अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का ये अहम तरीन दिन, क्योंकि आज़ादी जैसी नेमत यकीनन कोई नहीं होती। 14 अगस्त वैसे हमेशा कौमी जोश व खरोश से मनाया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में जिस किस्म की पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है, उसके बाद दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, यकीनन वो फ़ख्र महसूस करते हैं। और पिछले साल से लेके अब तक, यानी और ख़ुसूसन इस साल, जिसमें पाकिस्तान ने यह साबित किया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, जिस तरह से उसने अमन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया है। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज़्ज़त की नज़र से देखती है। पाकिस्तान को जो वक़ार है, उसका जो तशख़्ख़ुस है, वो यकीनन उभरा है। आज के इस प्रोग्राम में, जहां मैं आप हमेशा सारी ज़िंदगी से 14 अगस्त मनाते आए हैं, बचपन का मज़ा अलग होता है, बड़े होकर कुछ अलग तरीके से 14 अगस्त मनाई जाती है, लेकिन आज आप सबके साथ उन नौजवानों को मैं लेकर आई हूं इस प्रोग्राम में, क्योंकि किसी भी मुल्क का सरमाया उसकी यूथ होती है, और पाकिस्तान के यूथ बल्ज का जिक्र तो हमारे सियासतदान बहुत करते हैं। लेकिन जिस यूथ से मैं आपको मिलवाऊंगी, वो अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। मुख्तलिफ एज से इनका ताल्लुक़ है, यानी कोई अपनी टीन्स में है, कोई थोड़ा सा बड़ा है, टीन से ज़रा 20s में दाखिल हुआ है, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में जिस तरह से सब्ज़ हिलाली परचम को इन्होंने लहराया है, यकीनन ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। आज हमारी सबसे पहली मेहमान कराची से ताल्लुक़ रखती हैं मरियम सिद्दीकी। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने आलमी रिकॉर्ड रकम किया है। ACCA, जो कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स होता है, उसमें 18 माह से कुछ ज़ायद अरसे में इन्होंने 17 इम्तहानात क्लियर किए हैं। और यकीनन ये ACCA करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतनी कम उम्र में और एक आलमी रिकॉर्ड कायम करना, जिसमें इन्होंने भारत से ताल्लुक़ रखने वाले का साबका रिकॉर्ड जो है वो भी ब्रेक किया है। हमारे साथ ये हैं मरियम सिद्दीकी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जश्न आज़ादी आपको भी बहुत मुबारक हो। First of all, thank you so much for inviting me. It is a great honor to welcome you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। तो मरियम, मुझे ये तो बताइए कि किस तरह से आपको ये शौक़ हुआ, क्योंकि ये यकीनन एक बड़ा मुश्किल फील्ड होती है, और हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जब इसके अंदर इनरोल होते हैं तो उनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि बस दुआ करो कि सारे पेपर्स में ये जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। आपने कैसे कर लिया? Like after grade 6 तक मैं अपनी नॉर्मल स्कूलिंग कर रही थी। आफ्टर ग्रेड 6 मैंने ओ लेवल्स प्राइवेटली अपेयर किया एंड ओ लेवल्स के प्राइवेट एग्जाम्स दिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ACC स्टार्ट किया। एंड ACC में क्योंकि मैं ओ लेवल्स करके आई थी, लाइक A लेवल्स को इंटर नहीं किया था, सो मुझे 4 एक्स्ट्रा पेपर्स देने होते हैं, तो टोटल 17 पेपर्स, एंड जो कंप्लीट पेपर्स का ड्यूरेशन था वो 1.75 ईयर्स था। एंड ऐसे ही था कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी से प्लान बनाया था कि मुझे यंगेस्ट ACC एफिलिएट इन द वर्ल्ड बनना है, एंड मैं देखती रहती थी कि अभी कौन यंगेस्ट है, किसका नेम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। सो बस मेरा यही एम था कि मुझे अपनी कंट्री को प्राउड करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। ओह, सो आप इस एम के साथ आपने ये करना शुरू किया था। तो घर में रहकर पढ़ना, नॉट गोइंग टू अ फॉर्मल स्कूल और कॉलेज, मुश्किल नहीं लगता था? मिस नहीं करती थी कि दोस्त अराउंड नहीं है कोई? आपकी यंग एज में दोज आर द गोल्डन ईयर्स, जिसके अंदर आप बड़ी दोस्तियां भी करते हैं, घूमते फिरते सुकून में रहते हैं। यस, ऐसा ही था कि कभी कभी होता था कि पढ़ने का मूड नहीं हो रहा था, बट मैं अपना एम रिमाइंड करती थी कि मेरा एम क्या है। जो मेरा एम था वो यंगेस्ट ACC इन द वर्ल्ड था। एंड ऐसे ही था, कभी जब मेरी फ्रस्ट्रेशन होती थी या कभी ऐसा होता था, सो बस मैं उसको रिमाइंड करती थी। एंड मैंने ये चीज़ थी कंसिस्टेंसी, हमेशा मैं अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड रखती थी कि एटलीस्ट मुझे 4 to 5 आवर्स पर डे देने ही। ओके, ऑल राइट। तो अब ये आपने अचीव कर लिया है, ये आपका एम था जिसकी तरफ आप बिल्कुल, मतलब दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर आप कोई चीज़ एम करते हैं तो फिर उसके बाद अगर आप मेहनत करते हैं तो आप हासिल कर लेते हैं। सो मरियम, ये तो बताइए कि नेक्स्ट आप क्या करना चाहती हैं, और ये अचीव करने के बाद अब नेक्स्ट आपका ज़िंदगी में क्या अचीव करना है? कोई और टारगेट भी है आपका? यस, अब मेरा नेक्स्ट एम है कि मुझे यंगेस्ट चार्टर होल्डर बनना है थ्रू परस्यूइंग CFA क्वालिफिकेशन, एंड इसके साथ साथ मुझे यंगर यूथ जो पाकिस्तानी है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि वो भी इस तरह के रिकॉर्ड्स ब्रेक करें। तो क्या ये आसान होता है? यानी यूथ को आप क्या मशवरा देंगी?
लाइक बस मैं उनको यही एक वो दूंगी मैसेज कि कभी भी अपनी आप एज और कैपेबिलिटीज को कंपेयर नहीं करें। अगर आपकी एज यंग भी है तब भी आप हमेशा ड्रीम बिग करें, एंड अगर आप ड्रीम बिग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, सो इंशाल्लाह आपका गोल अचीव हो जाएगा। तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से तो हम सब बात करते रहते हैं कि इसको कोई फिक्स कर दे, तो ये सब कुछ जो आपने किया है और इसके बाद जो कुछ आप करना चाहती हैं, ऑल्दो वो एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फाइनेंस में काम ज़रूर आएगी। तो कुछ ये एम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? यस बिल्कुल, जो मुझे सीएफए की जो मैंने फील्ड परस्यू करनी है, सो वो यही है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लाइक जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, सो हमको हम लोग एनालाइज करते हैं एंड चूज करते हैं कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली वाइबल कौन सी इन्वेस्टमेंट है, एंड देन इससे पाकिस्तान के तमाम लोगों को फायदा होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, एंड ऐसा ही है कि एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम सिद्दीक फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। या वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे नौजवान से जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करके लाए हैं। वेलकम बैक। और एक और नौजवान जिसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को बुलंद किया और सेमीफाइनल में भारत को हराया और फिर फाइनली गोल्ड मेडल जीतकर श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं बात कर रही हूँ एहसान महसूद की। इनका ताल्लुक वजीरिस्तान से है। बड़े यंग टाइकोंडो चैंपियन आई वुड से। थाईलैंड के अंदर इसी साल अगस्त में होने वाली टाइकोंडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। जश्न आज़ादी आपको भी बड़े मुबारक हो। एहसान, आपका ताल्लुक वजीरिस्तान से है और शायद लोगों के जहन में ये भाम हो कि वहाँ के लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे, ऐसे में टाइकोंडो में हिस्सा लेना और उसमें ये नाम कमाना, क्या बचपन से ही आपको शौक था? मैं जब छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा शरारती था ना, तो फिर मैं घर वालों को बोलता था कि मैंने कराटे सीखना है, तो क्योंकि मैंने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ बहुत लड़ाई झगड़े भी करता था ना। अच्छा। तो फिर आखिरकार मैंने डीआई खान में वजीरिस्तान असमाराई ताइक्वांडो क्लब ज्वाइन किया। माशाल्लाह वहां पर जो है बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स, ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल वाले प्लेयर्स मौजूद थे, तो उनके साथ ट्रेनिंग कर तो माशाल्लाह उनके साथ ट्रेनिंग करके माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला और आखिरकार आज 2026 में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तो एहसान, ये तो बताएं कि भारत के मुखालिफ जब आप खेल रहे हो, चाहे वो खेल कोई सा भी हो, एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, क्या सेमीफाइनल खेलते वक्त वो प्रेशर आप पर था? सेमीफाइनल में यकीन करो बहुत सख्त प्रेशर था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जब टाकरा होता है तो यकीन करो ये सिर्फ एक टाकरा नहीं होता, क्योंकि ये एक जंग होता है। ये एक टाकरा नहीं, एक जंग होता है। जाहिर सी बात है भारत के खिलाड़ी पर भी बहुत सख्त प्रेशर था और उसी के साथ साथ मुझ पे भी प्रेशर था, लेकिन मुझे अपना एक्सपीरियंस पे एतबार था, क्योंकि मैं 13 सालों से ताइक्वांडो खेलता हूँ। लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त मैंने दे दिया है तो इतना गुस्से से उनके कोच और वो प्लेयर मुझे देख रहा था जैसे हमने उनके 16 जहाज गिराए हो। अच्छा, सही। तो अब ये तो बताएं कि जब आप पाकिस्तान ये गोल्ड मेडल जीतकर वापस आए तो किस किस्म का इस्तकबाल आपका हुआ? माशाल्लाह कराची एयरपोर्ट हमारे तमाम पश्तो स्पीकिंग के लोग जो है इनसे कराची का एयरपोर्ट भर चुका था। अच्छा। और बाहर भी लोग मौजूद है, लेकिन वहां पर मीडिया सिर्फ नजर नहीं आई, जिसकी वजह से मेरी कवरेज वहां पर नहीं हुआ। और उसके बाद जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया, माशाल्लाह बहुत शानदार इस्तकबाल। हमारे वजीरिस्तानियों को, हमारे जो पश्तो स्पीकिंग थे उनको बहुत खुशी हुआ था। ये तमाम लोग आए थे मेरे इस्तकबाल को और मुझे मुबारकबाद दी और मुझे बहुत फख्र हुआ खुद पे कि नहीं, हम सबको बतौर पाकिस्तानी आप पर भी फख्र है एहसान, क्योंकि जिसने भी और आप जैसे नौजवान लोग जो पाकिस्तान का नाम अपनी अपनी फील्ड में बुलंद करते हैं, यकीनन हमारा सर भी फख्र से बुलंद करते हैं। अब ये तो बताइए कि आगे आपका टारगेट है क्या? इंशाल्लाह आगे मेरा टारगेट है ये 9th हीरो ताइक्वांडो चैंपियनशिप था। अब तो मेरे हौसले इतने बुलंद हुए हैं, अब तो मैं कोशिश करूंगा कि ओलंपिक में भी पाकिस्तान का झंडा लहराऊं और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करूं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई सपोर्ट आपको मिल रही है, या जिस किस्म की आपके खेल को जो ट्रेनिंग दरकार है या जो सहूलियात दरकार हैं वो सब मैसर हैं?
फिलहाल तो हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मुबारकबाद हुआ था और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुबारकबाद दिया था। इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना तो हमें एटलीस्ट इन लोगों ने इज्जत बख्शी के इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म से हमें मुबारकबाद दी। बाकी तो फिलहाल किसी ने सपोर्ट का तो कुछ भी नहीं दिया, बस मुबारकबाद दी है सिर्फ। तो ये मुझे बताएं एहसान कि आपका जो स्पोर्ट है उसमें किस किस्म की आप समझते हैं आपको ट्रेनिंग दरकार है या क्या सहूलियात आपको दरकार है जिससे आपका जो टारगेट है अब नेक्स्ट वो अचीव करने में आसानी होगी? मैं हुकूमत को ये अपील करता हूँ कि क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि बाकी गेम्स वालों को भी सपोर्ट किया करे, बाकी टैलेंट को भी सपोर्ट किया करे, क्योंकि यही प्लेयर्स जो है आप लोगों का परचम, हमारे पाकिस्तान का परचम, यही प्लेयर्स जो है बाहर मुल्कों में रोशन करते हैं। क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे गेम्स हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा एहसान। हम दुआ गो हैं कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट है उसमें भी आप पाकिस्तान के लिए फ़ख्र साबित हों, आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जीत आपके नसीब में हो। और ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं, तमाम पाकिस्तानियों का है, ये मेडल आप सब लोगों का है। आप सब लोगों को एक बार फिर भी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज के इस प्रोग्राम में वो नौजवान जो अपने अपनी फील्ड के अंदर पाकिस्तान का जिन्होंने नाम बुलंद किया है उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ क्वांटम बॉय मौजूद हैं। क्वांटम बॉय यानी कि पाकिस्तान से और दुनिया के कम उम्र तरीन क्वांटम सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लाहौर से शाह हुसैन पीरजादा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने तो वाकई कमाल कर दिया कि दुनिया के कम उम्र तरीन क्वांटम सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट बन गए। तो ये बताइए कि ये ख्याल कैसे आया आपको बनने के लिए और ये दिलचस्पी कैसे आपको हुई? जो quantum computing, first of all, thank you so much for having me on the show. जो इस question है, how come into the field of quantum कहते हैं at all I am. When I was researching myself, जब मैं जो field आया, सबसे पहले मेरी original field थी machine learning, deep learning. I started from Python, फिर मैंने machine learning, फिर deep learning. और इस पूरे journey के अंदर, then I thought when I was done a great deal with deep learning, मैं सोचा कि अभी पाकिस्तान में आईटी का बूम आया हुआ है, नेक्स्ट बूम वर्ल्ड के अंदर क्या आएगा? Then I landed on quantum mechanics, and quantum mechanics is other I landed on quantum computing, because quantum computing literally is the next gen of computation. It's the future. The future is being served on a silver platter. पर हम उसको अब वेल के नहीं, अब हीव के नहीं करते. We have these resources, so why don't we use it? Quantum computing is an amazing field because it's the future of computation as a whole. अच्छा, if it is the future and you are saying there is an IT boom in this country, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इसका रुझान है, यानी एक्चुअली यूथ के लिए ये अवेलेबिलिटी है for them to take up this? Yes, for example, for me, I have done quantum computing and learned quantum mechanics and even used quantum computers all at the all in my home because online है. अगर आपने quantum mechanics सीखने हैं, YouTube, papers, online papers, chatbots, quantum computing भी आप ऐसे सीख सकते हैं. उसके बाद अगर आप जो भी सीखना चाहते हैं that you can learn, बस आपके पास motivation और curiosity होनी चाहिए. और जो है कि हमारे पास quantum computer है, जो we have the resources, जो हमारे सबसे बड़े आप कह ले lack है, वो जो हमारी गवर्नमेंट को एक्नॉलेज भी नहीं करे क्वांटम को. एक क्वांटम कंप्यूटिंग की डिग्री क्यों नहीं है? मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग तो की है, पर वन पर्सन कैन नॉट मेक अ नेचुरल रेवोल्यूशन. हमें बहुत अदर पीपल को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए. मैं एज जस्ट अ वॉइस हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज द फ्यूचर, तो हम उसके अंदर जाते हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, नॉट जस्ट प्रिपेयर टू सर्वाइव, प्रिपेयर टू थ्राइव. अच्छा, तो हमारे सामने क्वांटम कंप्यूटिंग, जो हमारी गवर्नमेंट है वो मोर उसको ओपन करे, मोर उसको मोटिवेट करें. हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे इतने पीपल है जो इंटेलिजेंट और जो परफेक्ट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, उनको ये एक तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट को इसको ओपन अप करना पड़ेगा बिकॉज यू बिलीव दैट दिस इज द फ्यूचर. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने दुनिया की कम उम्र तरीन सर्टिफाइड क्वांटम प्रोफेशनल आप बन गए, दैट्स अ बिग रिकॉर्ड एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आपने पाकिस्तान का नाम
बुलंद किया है और आप हमारे लिए Yes, फ़ख्र yes, का बायस बने हैं। और आज इसीलिए 14 अगस्त के मौके पर हम ऐसे ही बच्चों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कोई रिकॉर्ड कायम किया हो, कुछ अचीव करके लेकर आए हो पाकिस्तान के लिए। सो जब आपने ये अचीव किया तो हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई पजीराई हुई आपकी? डू दे इवन नो? I don't suppose that they do because जो quantum computing है, जो मैंने कोशिश किया है, ये मैं अभी भी कर रहा हूँ that to spread the voice of quantum computing। जो मैंने ये जो टेस्ट था ये करने के लिए it was not a 1 year journey ना 2 year, ये मेरी 7 years की जर्नी जो मैंने बताई, उस जर्नी led me to doing this extremely hard test। इसके टेस्ट के बाद मैंने अपने आप को क्वांटम कंप्यूटिंग की वॉइस बनाई। पर राइट नाउ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो भी इसके अंदर पार्टेक करे क्वांटम कंप्यूटिंग, प्लीज क्वांटम कंप्यूटिंग की क्रेडिट्स दे हमारे स्टूडेंट्स को। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई होप फॉर द फ्यूचर कि ऐसा वो इनिशिएटिव दे। बिल्कुल भाई, मेरी नज़र में तो अभी तक मेरी जितने बच्चों से मैंने आप लोगों की मुलाकात करवाई है और अभी आगे भी इस प्रोग्राम में कराऊंगी, मेरे नज़र में तो इन लोगों को ये भी सिविलियन अवार्ड के हकदार हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कम उम्र के अंदर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो शाह हुसैन ये बताएं, फैमिली में से किसकी सपोर्ट आपको मिली? क्योंकि अक्सर होता है ना कि आई मीन योर गिवन योर एज, इसमें तो लड़के या तो बाहर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं या गेम्स में होते हैं और हमेशा, या इवन इफ दे आर विद यू नो अ मोबाइल सेट और प्रोबेबली अ लैपटॉप, तो घर वाले बहुत कहते हैं कि क्या तुम हर वक्त चिपके रहते हो लैपटॉप से। तो सपोर्ट किसकी थी? जो बेस्ट भी थे उन्होंने मुझे इसके अंदर और मोटिवेट किया। फॉर एग्जांपल आई एम नथिंग विदाउट देम। उन्होंने वो मुझे सबसे बड़ा बिग थिंग स्टोन किया। यस आई एम सेल्फ लर्न्ड, माय फादर नो मदर हैव एनी don't have any degrees in computing or IT, but उन्होंने मुझे हेल्प फैसिलिटेट किया। उन्होंने मुझे वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की और प्रीरिक्विजिट्स फिल किए जो मुझे जरूरत थी इस फील्ड के अंदर आने के लिए। While I am self-learned, my parents and my mother and father both were my greatest motivation. Wow. So ऐसे नहीं है कि मैं पूरे हर दफा लैपटॉप में घुसा ही रहता हूँ, मैं किताबों में रहता हूँ, क्योंकि ये ना हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड। हमें लगता है कि जो किताबें पढ़ता है वो किताब ही पढ़ता है, जो लैपटॉप पढ़ता है वो लैपटॉप ही करता है। मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैं लैपटॉप पे भी काम करता हूँ, पर मैं स्विमिंग का भी एक बिग एविड एंजॉयर हूँ। अच्छा। आई लव गोइंग आउटसाइड एज वेल। मैं सब चीजें करता हूँ, जस्ट कीप्स माय ब्रेन फ्रेश एज वेल। क्योंकि इस सब के साथ पढ़ाई करना मुश्किल नहीं हो जाता? पढ़ाई जैसे आई टोल्ड दैट आई एम डूइंग ऑल होम स्कूलिंग, तो मैं जो अपना क्वांटम कंप्यूटिंग है वो मैं इसको ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे वो एक मेरा दूसरा सब्जेक्ट है। अच्छा, जो मैं खुद से करता हूँ। एक तो मेरे नॉर्मल करिकुलर जो नॉर्मल एकेडमिक चीजें होती है उनके साथ मैं क्वांटम कंप्यूटिंग में ऐसे फ्यूज करता हूँ जैसे वो मेरा एक नॉर्मल पार्ट ऑफ माय स्टडीज है। तो ऐसे नहीं होता कि मैं ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ काम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज इक्वली बैलेंस्ड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब जो हमारे नन्हे से साथी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है और हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान हैं, वो हैं अब्दुल सलाम हाशमी साहब। हाफसाबाद से इनका ताल्लुक़ है। जब इन्होंने ये सिल के तहत होने वाले एक इंटरनेशनल इंग्लिश सब्जेक्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और 45 ममालिक के दरमियान ये मुकाबला होता है जिसमें से इन्होंने ग्रेड 2 के कॉन्टेस्ट होती है कि इसमें मुख्तलिफ होते हैं, तो ग्रेड 2 में उस वक्त ये थे और उस कॉन्टेस्ट में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। अब यकीनन ये ग्रेड 3 में आ गए हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब्दुल सलाम हाशमी साहब, जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। मुबारक। अच्छा, अब ये तो बताओ कौन सी क्लास में हो? थैंक यू सो मच। ये बताओ अब आप कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 3 क्लास में हूँ। अभी 3 क्लास में हो। तो इस इंग्लिश सब्जेक्ट कॉन्टेस्ट में जो आपने हिस्सा लिया और आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। ये तैयारी किसने कराई थी आपको? ये तैयारी के साथ टेस्ट नहीं, वैसे ही टेस्ट था। ये वैसे ही टेस्ट था? अरे वाह। फिर और इसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो फिर कोई तोहफे मिले आपको, कोई गिफ्ट मिला? ये मिला। क्या ये यूएसबी पेन। अच्छा, तो इस्तेमाल करते हो आप इसको? हाँ जी।
और घर वालों की तरफ से कुछ मिला? इसके पीछे यूएसपी घर वालों की तरफ से, हाँ जी, 5,000 रुपए। अरे वाह, फिर उसका क्या किया आपने? उसकी मैंने चीज ली और अभी भी 1,000 है मेरे पास। अरे वाह, अभी भी आपके पास 1,000 है। तो ये तो बताएं कि ये इसका ख्याल कैसे आया आपको? आपने कहा ना इसके लिए तैयारी नहीं करनी होती, फौरन ही बस आपने ये टेस्ट दे दिया था। तो क्या आपकी टीचर्स ने आपको बकअप किया? टीचर ने बताया था और मैंने हिस्सा लिया। अच्छा, तो ये तो बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है अभी तक? हाँ जी, आपकी फैमिली में डॉक्टर है। ये पीछे तो बड़े मजे का काफी आपका लोग हैं। काफी लोग डॉक्टर हैं। ये जश्न आज़ादी पे यानी आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या खास कोई एहतमाम करते हो आप लोग? 14 अगस्त को क्या करते हो? झंडा लगाते हैं। झंडा लगाते हैं। हाफसाबाद से हमारे साथ अब्दुल सलाम हाशमी, नन्हे मुन्ने साथी हमारे, जो ग्रेड 2 की कॉन्टेस्ट के अंदर जो इंटरनेशनल इंग्लिश सब्जेक्ट कॉन्टेस्ट थी सिल की जानिब से, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। थैंक यू सो मच। बहुत कम उम्र के अंदर एक गोल्ड मेडल हासिल करना, यकीनन यही वो हमारा मुस्तकबिल है, हमारा सरमाया है, जो नौजवान और बच्चों की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है। बस इसको एक सही ट्रैक देने की ज़रूरत है, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसके हल के लिए संजीदा तौर पर सब मिलकर काम करेंगे, ताकि पाकिस्तान का नाम बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।